एक ऐसा नेता जिसके एक कॉल पे ही पूरा बिहार बदल दिया जाता है। एक तरफ 40 साल का तजुर्बा और दूसरी तरफ बदलता हुआ गठबंधन। नीतीश कुमार को समझने का मतलब है बिहार के कंटेम्पररी पॉलिटिक्स को समझना, जहां डेवलपमेंट के नाम पे बस रोड बना के छोड़ दिया गया है। और किसी ने तो खूब कहा है, पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, जिसका जीता जाता सबूत नीतीश कुमार ही है। 1 अप्रैल 2016 जहां नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में लीकर को बैन कर दिया। उन्होंने लीकर तो बैन कर दिया था, उन्होंने समाज से जो प्रॉमिस किया था उन्होंने निभा दिया था, बट उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। लाखों बच्चे ड्रग्स के नशे में धुत रहने लगे, जिसकी वजह से बिहार में क्राइम रेट बहुत तेजी से बढ़ने लगा। 1 अप्रैल 2016 से लेकर 2025 तक 9.36 लाख केस अभी तक फाइल कर दिए जा चुके हैं, जहां तक मोस्ट केसेस स्नैचिंग के ही हैं। क्या सच में रफ्तार पकड़ चुका है बिहार? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जहां 21 लाख महिलाओं को 2100 करोड़ उनके बैंक अकाउंट में मिलता है। नीतीश कुमार की वोट बैंक बस महिलाएं ही हैं। और दूसरी तरफ किसानों को लूटा जाता है, जहां 1000 बीघा जमीन को बस 1 रुपए के दाम में बेच दिया जाता है, और इसके बाद भी बिहार सरकार चुपचाप खड़े होकर बस तमाशा ही देखती है। जैसे जैसे इलेक्शन के डेट नजदीक आते हैं वैसे वैसे इनके स्कीम बढ़ते ही जाते हैं। जैसे महिलाओं को 2100 करोड़ डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और लाखों किसानों का जमीन बस 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन बेच दिया जाता है, और इस मुद्दे पे कभी चर्चा भी नहीं होती है। क्या ऐसे ही रफ्तार पकड़ेगा बिहार, जहां स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए अदर स्टेट में जाना पड़ता है? ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया गया, ना कोई कॉलेज बिल्ड किया गया, बस बिल्ड किया गया तो रोड, वो भी इनकम्प्लीटेड। चलो मान लेते हैं अगर महिलाएं एजुकेटेड हो जाती है तो क्या नीतीश कुमार को वोट मिलेगा? लोग कुछ पैसों के चलते इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें ये पता नहीं चलता है कल होके अगर उनके बच्चे बड़े होंगे तो आखिर पढ़ेंगे कहाँ। ना तो बिहार में कोई अच्छा सा कॉलेज है जहाँ उनके बच्चे जा सके। क्या रोड पे चलने से ही होगा हमारा विकास? हमें एक अच्छा बिहार चाहिए तो हमें सबसे पहले कास्ट सिस्टम को हटाना पड़ेगा, जो इन लोगों के द्वारा बनाया गया, जहाँ लोग कास्ट बेसिस पे वोट देते हैं। आपका एक वोट बिहार को एक नई ऊंचाई तक लेके जा सकता है। क्या सच में बिहार में बिहार हो, नीतीश कुमार हो, जहां आपके ही टैक्स पे किए गए पैसों को पॉलिटिशियन अपने जेब में रख के घूमते हैं, और ज्यादा सवाल करने पे जेल में बंद कर दिया जाता है, और उसे रेसिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और यहाँ एक आदमी अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकता है, क्योंकि अगर वो लड़ता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। क्या आप नहीं चाहते कि हमारा बिहार बदले? 74 साल होने के बाद भी क्या नीतीश कुमार सच में अभी भी डिसीजन ले पाएंगे, जहां उन्हें खुद नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं? देश को कोई नेता या फिर पॉलिटिशियन नहीं बल्कि IAS या ऑफिसर चलाते हैं। लोग को समझना जरूरी है। जैसे जैसे वोट के दिन नजदीक आएंगे इनके स्कीम इतने बढ़ जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। महिलाओं को तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उनके हक के जमीन के पैसे नहीं मिल पाते। एक बार खुद के लिए नहीं बल्कि बिहार के लिए खड़े होके देखो, तभी हमें अच्छा बिहार देखने को मिलेगा, और तभी रफ्तार पकड़ेगा हमारा बिहार। जय हिंद।